सालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने अभी तक दो विषयों को सीखा है और पहला विषय हमने सीखा था कि चर्च में क्यों जाना चाहिए और दूसरा विषय हमने सीखा था कौन सी कलीसिया में हमें जाना चाहिए। आज हम तीसरे विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं और वो विषय है कि चर्च जाने का क्या परिणाम है, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर हमारे लिए क्या रखा है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करने के लिए जा रहा है। आज संसार के अंदर 85% लोगों को हम देख सकते हैं बरकत के चक्कर में, आशीषों के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में, छुटकारे के चक्कर में आज वो चर्च बदलते घूम रहे हैं, पास्टरों को बदलते घूम रहे हैं। जबकि पवित्र बाइबल इन सब बातों के विषय में, छुटकारे के विषय में, चंगाई के विषय में, आशीषों के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है। लेकिन आज 85% मसीहों की जिंदगियां जो है वो स्थिर नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी एक जगह से संतुष्ट नहीं होते हैं। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में भी दूसरा तिमुथियुस की पत्री जब हम 4:3 को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि लोगों ने अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए हैं, बहुत सारे अगुओं से भी आज वो संतुष्ट नहीं है। आज भारी मात्रा में आप देखिए, कभी इस अगुवे से प्रार्थना कराते हैं, कभी उस अगुवे से प्रार्थना कराते हैं, कभी इस अगुवे से, कभी इस जगह से, कभी उस जगह से, कभी यहां से, कभी वहां से। एक जगह से वो संतुष्ट ही नहीं है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है। आइए हम सीखेंगे कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है और चर्च जाने के बदले में हमको क्या मिलेगा। जब हम कलीसिया में लगातार जाते हैं तो परमेश्वर हमको क्या देगा। बाइबल में लिखा है, निर्गमन उसकी 20 अध्याय और उसकी 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। जिस दिन कलीसिया का दिन होता है, परमेश्वर ने बरकत को जो है वो कलीसिया के अंदर रखा है। आज बरकत लोग कलीसिया के बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बरकतों को कलीसिया के अंदर रखा है, चर्च के अंदर रखा है। और अगर आप चर्च छोड़कर, खास करके आप अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़कर, लोकल कलीसिया को छोड़कर, अपने अगुवे को छोड़कर और अपने पास्टर को छोड़कर जब आशीषों के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मनों को खोजता हूं। आप किस मनसा से, किस मन से आप एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में, दूसरे चर्च को छोड़कर तीसरे चर्च में आप चर्च ही बदलते घूम रहे हैं। परमेश्वर आपके मनों को जानता है और मन के मुताबिक ही परमेश्वर हमारे साथ कार्य करेंगे। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अगुवे से संतुष्टि नहीं रहते हैं, जिसके द्वारा बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा प्रभु को जाना है, जिसने उसके लिए मेहनत की है, जब वो उनके लिए प्रार्थना करता है तो उसके मुंह पर पलट कर कह देते हैं, इस परमेश्वर के दास में सामर्थ नहीं है। याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है यहां पर कि कलीसिया के अंदर ही बरकत रखा है, लेकिन आपके मनों को भी परमेश्वर देख रहा है कि आखिरकार में आपके मन में क्या है। जिस प्रकार से परमेश्वर इजराइलियों को 40 साल तक जंगल में उनको घुमाता रहा, और इसलिए घुमाता रहा कि परमेश्वर उनको परख के जांचे और देखे कि उनके मन में क्या है। आज लोग एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, भागते रहते हैं। मेरे प्रियो, भागने में बरकत नहीं है, भागने में आशीष नहीं है, एक जगह स्थिर रहने में आशीष है। बाइबल के अंदर जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में बहुत अच्छी बात प्रभु के वचन में लिखी है, और जब जब मैं उसको पढ़ता हूं मैं इस बात को जानता हूं, धन्यवाद प्रभु कि सारी आशीषें तो आपने कलीसिया को दी है और कलीसिया के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन आज लोग कहां ढूंढ रहे हैं? कलीसिया के बाहर ढूंढ रहे हैं, कलीसिया के अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं।
वो कहते हैं कलीसिया में कुछ नहीं है, अरे बड़े चर्च चलते हैं, वहां पर छेती आशीष मिलेगी, बड़ी जल्दी आशीष मिलेगी। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों उसकी 1 अध्याय 21 और 22 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब कुछ उसने कलीसिया को दे दिया। बाइबल के अंदर जब भजन संहिता को पढ़ते हैं, जिसको हम जबूर भी कहते हैं और जिसको इंग्लिश में हम साम्स भी कहते हैं, जब हम उसकी 16 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, साफ रीति से लिखा है यहां पर, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी। और आज कलीसिया छोड़ के लोग इधर उधर आनंद ढूंढ रहे हैं, कलीसिया छोड़ के बरकत इधर उधर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ तो प्रभु ने चर्च को दिया है। जिस चर्च में आपने बपतिस्मा लिया है, जिस चर्च में आपने जाना शुरू किया है, जिस चर्च से आपने अपनी जिंदगी को मसीह के साथ शुरू किए, उस चर्च में ऑलरेडी आशीषें हैं। आपको आत्मिक आंखें खोलकर देखना पड़ेगा, तब वो आशीषें आपको मिलेगी। हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं। हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने, जबकि हन्ना को कोई बच्चे नहीं थे, और हन्ना के जीवन में जब हम 1 सामुएल 1:9 से 20 तक में पढ़ते हैं, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर, बिलक बिलक कर, और प्रभु से एक औलाद, एक बच्चे को मांगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना भवन से सुन ली, और परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया, उसकी नामधराई को दूर किया। आज जिस कलीसिया में आप हैं, वहां पर बरकत आप नहीं पा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की और परमेश्वर के सेवक की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उस जगह पर रह के आप बरकत नहीं पा रहे हैं। और आज तो मैंने बहुत सारे अगुओं को ये कहते सुना है कि यदि तुम हमारा कलीसिया छोड़कर कहीं और जगह जाते हो तो तुम बेविचार करते हो। अच्छा, वो छोड़कर जब तुम्हारी जगह आता है तो तुम्हारे पास भी तो आकर ही बेविचार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक जगह पर स्थिर रह के आशीष को लेना है। हमें भाग भाग कर आशीषें नहीं लेना है। आशीषें आपके पीछे भाग कर नहीं आएंगी। आप जितना ज्यादा प्रभु के वो आशीषों के पीछे, बरकतों के पीछे, चंगाई के पीछे, छुटकारे के पीछे भागोगे, उतनी ही ज्यादा आशीषें, बरकतें और चंगाई, छुटकारा आपसे उतनी दूर भागेंगे। बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हारे साथ सारी वस्तुएं जोड़ दी जाएंगी। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो सारी चीजें भी आपके पीछे चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब आप प्रभु से दूर भागते हैं तो सब चीजें भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगी। आप कलीसिया छोड़कर भागते हैं, सारी चीजें भी आपसे दूर भागेंगी। और जितना ज्यादा आप अपने लोकल चर्च से दूरी बना के रखेंगे, उतनी ज्यादा बरकतें भी आपसे दूर रहेंगी। प्रभु के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी, भजन संहिता जबूर उसकी 92 और उसकी 13 और 14 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग यहोवा के भवन में अपने आप को रोप देते हैं, वो परमेश्वर के आंगनों में फलते और फूलते हैं। जो लोग परमेश्वर के भवन में अपने आप को स्थिर रखते हैं, दृढ़ रखते हैं, वही लोग फलते और फूलते हैं। और आगे क्या लिखा है 14 आयत में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप एक जगह पुराने हो जाओगे, जितना ज्यादा आप अपनी लोकल कलीसिया के अंदर दृढ़ बने रहोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर कहता है कि आप फूलेंगे, फलेंगे, आप आशीषित होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आप उन्नति करते चले जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते। लोग तो उड़ाऊ पुत्र के समान बन जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने पिता के घर को अच्छा खासा वहां खाना मिल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा था, सारी चीजें उसके लिए वहां पर थी। लेकिन एक दिन अपनी बुद्धि चलाकर, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानवान समझकर अपने पिता के घर को छोड़कर भाग गया। और बाइबल में लिखा है, जितनी संपत्ति वो ले गया था उसने कुकर्म में उड़ा दी। और कुकर्म में उड़ाने के बाद जब उसकी हालत खराब हो गई, सुअरों के साथ खाने लगा, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको अपने पिता का घर याद आया। और बाइबल के अंदर लिखा है, उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा और उससे आग्रह करूंगा, उससे विनती करूंगा कि मुझे एक नौकर के समान अपने घर में रख ले। मेरे प्रियो, जो लोग अपनी कलीसिया, अपनी लोकल कलीसिया को, स्थानीय कलीसिया को छोड़कर इधर उधर भागते हैं,
और आजकल तो टीवी प्रीचर ऐसे ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर प्रीचर ऐसे ऐसे लोग हैं, मोटिवेशनल प्रीचर ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन का प्रचार करते हैं, लोगों को केवल ऊपर ऊपर भरगलाने वाली बातें करते, लेकिन जब वो उनकी बातों में आकर बहक जाते हैं तो उनकी दशा एकदम खराब हो जाती है। आज जितने लोग अपने लोकल चर्च को छोड़कर, चाहे वो सीएनआई का चर्च हो, चाहे वो पेंटिकोस्टल चर्च हो, चाहे मेथोडिस्ट चर्च हो, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो, चाहे वो कोई भी डोमिनेशन, कोई भी कलीसिया हो, जो लोग अपनी अपनी लोकल कलीसिया को छोड़कर जो लोग भागते घूम रहे हैं, आज आप उनकी दशा देख लीजिए जाके, उनकी आत्मिक स्थिति बिल्कुल बेकार है। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक बात को कहता है, जिस जगह पर आपने अपनी लाइफ को शुरू किया और जो आपकी लोकल कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया है, जहां से आपने प्रभु को जाना है, जहां से अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ सही शुरू किया था, उसी जगह पर अपने आप को बनाकर रखिए, तब आपको कलीसिया के अंदर से ढेरों बरकतें मिलेंगी। आज तो हम लोगों को देखते हैं, कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, भागते घूम रहे हैं। भागने से क्या होगा? भागते 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 कोई बहेली मिल जाएगा, शिकारी मिल जाएगा, वो आपकी लाइफ को खराब कर देगा। मैं आपको एक ही बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भवन के अंदर बरकतें हैं, आशीषें हैं। चाहे वो छोटा भवन हो, चाहे वो बड़ा भवन हो, चाहे वो छोटा दास हो, चाहे वो बड़ा दास हो, चाहे उसकी छोटी कलीसिया हो, चाहे वो बड़ी कलीसिया हो, हर कलीसिया आशीषित है, आशीषों से भरी है। आप कलीसिया को छोड़कर मत भागिए। जब अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा, तेरे और मेरे बीच में झगड़े होते हैं, देख नजर उठा, जिधर तू जाना चाहता उधर चला जा। तो लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो तराई वाली जगह पर, हरी भरी जगह पर, हरियाली वाली जगह पर, जहां वो सोचा मेरे भेड़ बकरियां, मेरे पशु, मेरे डंगर वहां अच्छे से खाएंगे पिएंगे और मुझे वहां सुख मिलेगा, ऐसी जगह का चुनाव करके भाग गया। लेकिन लूत इस बात को जानता नहीं था कि वहीं से एक दिन उसको भागना भी पड़ेगा। लेकिन अब्राहम बंजर जमीन पर अपनी जिंदगी को शुरू किया। जो आज ऐसे लोग हैं, चमक धमक वाली कलीसिया में देखकर भागने की कोशिश करते हैं, चमक धमक वाली जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर बड़ा चमक धमक होता है, जहां पर लारा रप्पा होता है, हा हुल्ला होता है, ऐसी जगहों पर वो चुनाव करके अपने लोकल कलीसिया को, स्थानीय कलीसिया को छोड़कर भाग जाते हैं। उनको पता नहीं है कि जहां पर वो भाग के जा रहे हैं वहां पर वो सच में प्रभु की इच्छा है भी कि नहीं है, वहां पर सच में परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा भी कि नहीं करेगा। आज मुझे और आपको परमेश्वर एक ही बात को कहता है, अपने लोकल स्थानीय कलीसिया में अपने आप को रोप दो। जिस प्रकार से एक पौधे की जड़ जब खराब हो जाती वो पौधा फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक विश्वासी भी है। अगर एक विश्वासी एक जगह पर दृढ़ नहीं है, एक कलीसिया में अपने आप को बनाए नहीं रखता, वो कभी भी आशीषें नहीं पा सकता। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को बरकत नहीं देता। बरकत भौतिक चीजें नहीं है, दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। आशीषें स्पिरिचुअल थिंग्स। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का फेवर आपके ऊपर रहे, प्रभु की बरकत आपके ऊपर रहे, प्रभु की आशीष आपके ऊपर रहे, आप शांति में रहें, आप आनंद में रहें। जितने लोग कलीसिया छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, आप देखना वो सब तनाव में है, सारे डिप्रेशन में है, सब परेशान में है, सभी का चेहरा ऐसे मुंह लटका हुआ है। मूसा कभी भी पर्वत नहीं बदलता था, एक ही पर्वत में परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए आता था, वही ठहरा रहता था। और बाइबल आज हमसे और आपसे कहती है कि अगर आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, और अगर परमेश्वर का फेवर चाहते हैं, परमेश्वर के पक्ष चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो आप एक जगह पर ठहरे रहें, स्थिर रहें, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। और जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं और जिन लोगों तक ये संदेश जा रहा, अगर आप अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, इससे पहले कि आपकी दशा खराब हो जाए, वापस आ जाइए, लौट आइए। जिस जगह को छोड़कर गए हो उसी जगह पर परमेश्वर की आशीषें हैं। आपको आंखें खोलना पड़ेगा और वहीं से आपको प्रभु आशीष देगा। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे और बेटियों को, जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये आज का वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, उनकी लाइफ बदल जाए और वो कलीसिया में स्थिर रहने वाले बन जाए। और वो जो इधर उधर भाग रहे हैं पिता, जो चर्च को छोड़कर, पास्टर को छोड़कर और पीठ दिखाकर जो इधर उधर भाग रहे हैं,
आशीषों के चक्कर में, बरकत और चंगाई और छुटकारे के चक्कर में यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि पिता जिस जगह को छोड़कर गए हैं उसी जगह पर आप उनके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप वापस अपनी कलीसिया में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर वहीं से आपको बरकत देने जा रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।